एक ना मुंह बोले भाई हैं, ही फ्रॉम बिहार। तो वो मुझे बहुत पहले से बोलते होते थे घर में किसी बच्चे को नजर लग जाए एंड शी लाइक बस अमायरा के हाथ से ना उसके ऊपर से कुछ भी फिरवा के डलवा देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। हम फन में करते थे एक्चुअली कि ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं कर देती थी और सच में एक्चुअली ठीक हो जाता था सब कुछ। तो होता है ना, अगर मैं ये आपसे करूँ, आप मेरे अंदर कोई पावर है एंड आई वाज ऑलवेज फीलिंग वेरी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। बट जब वो टफ टाइम आया तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे एक माला मंत्र दिया कि अमायरा तुम ना इसका चैंट करना शुरू कर दो। माला मंत्र बहुत लंबा होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कॉन्टिन्यूस उस मंत्र का चैंट करने लगूं तो 7 मिनट सिर्फ एक मंत्र को करने में लग जाते हैं। और मैंने एक्चुअली में उसका चैंट करना शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे को कोई दीक्षा वगैरह भी नहीं मिली थी, बट आज की डेट में आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं 3 महाविद्या से दीक्षित भी हूँ। मेरे पास 3 गुरु भी हैं जिनसे मुझे अलग अलग महाविद्या की दीक्षा मिली है। और आई एम वेरी श्योर कि मेरे इस जन्म के कर्म ऐसे नहीं है कि मुझे महाविद्या की दीक्षा मिलती। यू आर दी चूजन वन। मतलब मैं सोचूं कि मैंने लाइफ चूज की है, नो, आई वाज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, आई वाज हेडिंग ए डिपार्टमेंट एंड वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप आ जाओ। एंड माई बॉस वाज लाइक नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? आई वाज लाइक कि मेरी ना कॉलिंग है, मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। एंड इज लाइक पागल हो, तुम्हें डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, बताओ डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, तुम कोई और डिपार्टमेंट हेड कर लो, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। नहीं जा रहे तुम जॉब छोड़ के। बट अंदर की कॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि मेरे को उस साधना के बाद में जब मैंने वो जॉब करना शुरू किया कि मेरे को सच में कानों में आवाज आनी शुरू हो गई थी। मेरे को रोज सुबह आवाज आती थी, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। एंड मुझे लगता था यार घर ही जॉब से चलता है, ऐसे कैसे जॉब छोड़ दूं? मैं आपको बोलूं अपना सारा काम बंद कर दो, हिम्मत होती है किसी की करने की? आपकी होगी? नहीं होगी। राइट। अब मैंने उस आवाज़ को बहुत दबाने की कोशिश की अपनी लाइफ में, लेकिन वो नहीं दबी। एंड समहाउ मैंने भी एक दिन हिम्मत करके अपने बॉस के सामने बैठ के बोला कि मैं नौकरी अब नहीं करूंगी। तो ये 2.5 साल से मैं बोल सकती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में फुल टाइम आई हूँ, बट उससे पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। और तो वैसे कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? टोटल मैं बोल सकती हूँ 10 साल पहले, जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने वो जॉब करना शुरू किया तो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आने शुरू हुए। मैं किसी की फोटो देखती थी तो फोटो मुझसे बात करना शुरू कर देती थी। इनिशियली आपने देखो कि अब तो पहले कम होता है, बट बीच में एक चलन था कि आपके पास ना बड़े फॉरवर्डेड मैसेज आते थे कि ये बच्चा अभी घर से गायब है, या ये लड़की मिल नहीं रही है, किसी को मिल जाए आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। राइट, ऐसे मैसेज पहले बहुत आते थे। ऐसे ही उस टाइमिंग पे जब मैं ये जॉब करना शुरू किया, मेरे पास मैसेज आया एक लड़की की फोटो उसमें कि ये मेरे फ्रेंड की डॉटर है, ये स्कूल से कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही है, आप भी इसको फॉरवर्ड करें ऑल दैट। एंड समहाउ उस लड़की की पिक्चर कम्स लाइव टू मी और वो मुझे बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है और उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था और मुझे टाइम दिया गया कि अगले 48 घंटे के अंदर ये लड़की वापस आ जाएगी। अब मैं खुद के साथ डरी हुई हूँ कि अब ये बात भाई जिसने मुझे मैसेज भेजा इसको बोल के बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन अगर बताऊं तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि उस टाइम तक मैं ही श्योर नहीं हूँ कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है मेरे साथ में। बट मैंने स्टिल बड़ी हिम्मत करी कि अगर कोई चीज मुझे सुनाई दी है या पता चली, मुझे बतानी चाहिए। फोटो आपसे बात कर रही है, फोटो मतलब बात कर रही है लिटरली, जैसे फोटो मूव करती है ना कि फोटो में से एक वाइब आती है। जैसे एक इंसान के पास में इन जनरल जब हम पावर्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर सम सेंटेंस जो एक्टिव होते हैं। जैसे क्लियर पॉइंट से क्या होगा, आपको दिखता है लिटरली, आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है। क्लियर सेंटेंस की बात करोगे तो आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, यानी कि मुझे महसूस होगा कि ऐसा हो रहा है, वो पावर बढ़ जाती है। और कुछ केसेस में हमें जैसे सुनाई भी बहुत क्लियर देता है, थिंग्स टॉक टू अस। तो मेरे केसेस में मैं बोल सकती हूँ कि समहाउ तीनों की तीनों सेंस ना थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जब मुझे पास्ट लाइफ दिखती है तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से उनकी पूरी पास्ट लाइफ मेरे सामने पिक्चर की तरह चल जाती है। तो पर उस टाइमिंग पे ग्रेजुअली नया एक्सपीरियंस है, बट आई कॉल दैट लेडी कि भाई सुनो, ये तुम जानते हो तुम्हारे रिश्तेदार है? देन शी इज लाइक कि मेरी रियल फ्रेंड की जो है डॉटर है ये। तो मैंने बोला आप घबराओ मत, ये किडनैप विडनैप नहीं हुई है, ये 48 घंटे में वापस आ जाएगी और ये सही सलामत है, इसको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, पर आप वापस आ जाए तो आप मुझे बता दें। एंड आई वाज सो हैप्पी कि एक्चुअली 48 घंटे पूरे होने से पहले 40वें घंटे मेरे पास उनका मैसेज आ गया कि लड़की घर वापस आ गई है। एंड तब मुझे लगा कि यार जो इसका मतलब मैं जो ये जाप कर रही हूँ इसमें कुछ तो पावर है। और होता है ना पावर का नशा से एक बार चस्का लग जाए फिर कहाँ लहू मुंह लग गया है ना। तो फिर मैंने नहीं छोड़ा, फिर मैंने उस मंत्र को जैसे पकड़ लिया और मैंने उसके जाप करने शुरू करे। मैंने फिर तांत्रिक सिद्धियों के बारे में भी पढ़ना शुरू किया एंड मैं बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करती थी बगलामुखी की तरफ। अब मुझे हुआ कि अब मेरे को काफी टाइम हो गया और नो डाउट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सौम्य नहीं है बगलामुखी माँ, बहुत उग्र है और अगर गलती करोगे तो ये उल्टा भी लटकाएगी। ये नहीं है प्यार प्यार से सीधा ओवर इन द सेंस, अगर आप योग्य नहीं है उस चीज के या फिर आपको नहीं छेड़खानी करनी थी, आपका पीछे से प्रारब्ध नहीं है, तो अगर आपने उनका कोई भी मंत्र शुरू करोगे तो उसका उल्टा असर भी होना शुरू हो जाता है। मतलब इनके नियम कानून बहुत ज्यादा टफ है। मैं हालांकि आपको भी एक महाविद्या के बारे में और भी बताऊंगी जिनके केस में सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं और मुझे लगता है कि कलयुग में अगर आप उनकी आपको बेसिकली विंडो है, उसके अंदर आपको लड़कियां दिखेंगी और पूरी ही लेन उससे भरी हुई है।